20 साल बाद जब एक लड़की फौज से वापस अपने घर लौटी तो आते ही उसने घर की मैनेजर बहन का कॉलर पकड़कर उसे कई फीट दूर फेंक दिया। फिर जमीन पर पड़ी वो मोटी सी घर की नियमावली उठाई, हवा में उछाली और एक डांट फेंकर उसे सीधे दीवार पर टांग दिया। उस दिन के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके सामने उन नियमों का जिक्र करे। लेकिन सौतेली बहन के मन में अभी भी गुस्सा था। उसने नौकरानियों को लड़की को परेशान करने का आदेश दिया। अरे तुम्हारी स्किन इतनी गोरी कैसे है, हाथों में इतने छाले हैं, लगता है गाँव में बहुत काम किया है। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस अपना बैग खोलने को कहा। जैसे ही नौकरानियों ने बैग देखा उनके होश उड़ गए। अंदर महंगी चीजों के साथ एक पिस्तौल भी रखी थी। घबराकर वे भागती हुई बाहर निकली और चिल्लाने लगी, उसके पास बंदूक है। लेकिन सौतेली बहन को लगा कि वो सिर्फ ड्रामा कर रही है। वह खुद कमरे में उसे सबक सिखाने पहुंच गई। आज मैं तुम्हें अच्छे से तमीज सिखाऊंगी। ये सुनते ही लड़की ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाथटब में दबोच दिया। मेरी माँ का नाम लेने की हिम्मत मत करना। तभी माता पिता घर लौट आए। लड़की ने अनमने मन से उसे छोड़ा। सौतेली बहन रोते हुए बोली, मम्मी पापा ये पागल हो गई है, मुझे डुबोने की कोशिश कर रही थी। लड़की ने तुरंत जवाब दिया, पहले इसने कहा कि मुझे किसी ने नहीं पाला और मेरी माँ जल्दी मरने लायक थी। पिता गुस्से में सौतेली बहन की तरफ मुड़े, लेकिन सौतेली माँ बीच में आ गई। घर आई है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तभी लड़की को पता चला कि घर के सारे नियम उसी औरत ने बनाए थे। सौतेली माँ मुस्कुराकर बोली, अब तुम वापस आ गई हो, तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। लड़की ठंडी आवाज में बोली, मेरी माँ सिर्फ एक थी और वो अब इस दुनिया में नहीं है। इतने में टीवी पर अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज चल पड़ी। अंडरवर्ल्ड की खतरनाक सरगना ब्लड फीनिक्स एक बार फिर सामने आई है। पुलिस ने उसे बेहद खतरनाक घोषित किया है। सब चौंक गए। उन्हें क्या पता था कि वही लड़की असल में ब्लड फीनिक्स थी। 20 साल पहले माँ की मौत के बाद उसे गाँव भेज दिया गया था। वहाँ उसके पालक पिता एक बड़े गैंग लीडर निकले। बचपन से उसे फाइटिंग और सर्वाइवल की ट्रेनिंग मिली। 10 साल तक वह हर मुकाबला जीती रही और अंडरवर्ल्ड की सबसे खौफनाक शख्सियत बन गई। अब वह वापस आई थी अपनी माँ की मौत का सच जानने। लेकिन पिता को उसकी असली पहचान पर यकीन नहीं था। उन्होंने अगले दिन उसे कंपनी ज्वाइन करने को कहा। पिता के जाते ही सौतेली माँ और उसकी बेटी ने नई साजिश रचनी शुरू कर दी। चिंता मत करो, जिस तरह उसकी माँ को रास्ते से हटाया था उसी तरह इसे भी संभाल लेंगे। लड़की बस हल्का सा मुस्कुराई। अच्छा है, अब 20 साल पुराने सारे हिसाब भी बराबर होंगे। अगले दिन कंपनी पहुँचते ही उसके साथ फिर भेदभाव शुरू हो गया। उसे सीधे हाउसकीपिंग विभाग में भेजने की कोशिश की गई। लड़की ने बिना कुछ कहे डांट निकाला और फेंक दिया। डांट मैनेजर की शर्ट को दीवार से चिपका गया। अगली बार मुझसे बात करने से पहले दिमाग इस्तेमाल करना। इतना कहकर वह सीधे पिता के केबिन में पहुंच गई। पिता ने बहन को डांटा और पूछा, तुम किस विभाग में काम करना चाहती हो? जनरल मैनेजर की कुर्सी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सौतेली बहन हंस पड़ी। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। तभी सौतेली माँ बोली, अगर ये ब्लैक ड्रैगन गैंग से कंपनी का करोड़ों का बकाया वसूल कर लाए तो इसे जनरल मैनेजर बना देना। पिता तुरंत समझ गए कि ये एक जाल है। ब्लैक ड्रैगन गैंग शहर का सबसे खतरनाक गिरोह था। लेकिन लड़की ने बिना सोचे जवाब दिया, ठीक है, मैं ये काम करूंगी। उधर सौतेली माँ और उसकी बेटी खुश थी। अगर डर गई तो खुद बेइज्जत होगी और अगर गई तो वापस नहीं आएगी। कुछ देर बाद लड़की अकेली ब्लैक ड्रैगन गैंग के अड्डे पर पहुंच गई। साथ आए कर्मचारी डर के मारे कांप रहे थे। मैडम, यहाँ आना बहुत खतरनाक है। इतना भी क्या खतरनाक है? उनका बॉस, चेहरे पर बड़ा सा निशान है। लोग कहते हैं जो उससे टकराता है जिंदा नहीं बचता। लड़की हल्का सा मुस्कुराई, बस इतनी सी बात।